गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, हमने पहली वीडियो में क्या सीखा था? कॉन्सेप्ट सीखा था रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। और अब हमें सीखने कुछ और पॉइंट्स जिससे बेसिस पर ये चैप्टर है, एंड उसके बाद हमें सीखने थोड़े से और पॉइंट्स, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती आपके कोई भी क्वेश्चंस रहे जो आप नहीं कर पाओ। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स सीखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जरूरत है जो आपको सीखना है कि कैसे कैसे आप उसको आगे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। अगर आपका मन है तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार याद रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो चलो कुछ पॉइंट्स और देखते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो आपके क्या आंसर होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला आपका पॉइंट क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन पासिंग अ पोल और अ स्टैंडिंग मैन और अ सिग्नल पोस्ट, ठीक है, और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसको ढंग से हिंदी में समझा देती हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। जब क्या होगा, जब हम कभी निकालते हैं कि डिस्टेंस बताइए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, उस ट्रेन की क्या डिस्टेंस होगी, ठीक है। उस ट्रेन की क्या डिस्टेंस होगी जो क्या कर रहा है, एक पोल को पास कर रहा है, या मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है उसको पास कर रहा है, या कोई सिग्नल का टावर पोस्ट वगैरह कुछ खड़ा है उसको पास कर रहा है, जिसकी लेंथ क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर उसकी लेंथ है। यानी जैसे मान लीजिए ट्रेन गई, ठीक है। अब ट्रेन ने क्या पास किया, एक मान लीजिए कोई खंबा खड़ा है उसको पास कर दिया। अब खंबा की स्पीड, खंबे की लेंथ कितनी ही होगी बताओ, ठीक है। यहाँ से आके यहाँ खत्म हो जाएगी लेंथ, ठीक। इतना बड़ा तो होगा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक खंबा ही है, या यहाँ से यहाँ तक आदमी भी नहीं होता, आदमी की स्पीड नॉर्मल होती है, सॉरी लेंथ नॉर्मल होती है, ठीक है। जिसकी ना के बराबर लेंथ है, अगर चलती हुई ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, कोई आदमी हो या पोल हो या कुछ भी, जिसकी ना के बराबर स्पीड है, जिस लेंथ है, सॉरी मैं बार बार स्पीड बोल दे रही हूँ, जिसकी ना के बराबर लेंथ है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन वो कितनी होगी, ठीक है। हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना कि ट्रेन पासिंग थ्रू अ पोल या व्हाटएवर, तो उसकी बताओ डिस्टेंस क्या है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेन ने कवर की है। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होती है, ठीक है। हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ट्रेन की लेंथ इतनी है और इसने ऐसे पास किया है, तो बताओ इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या होगा, ट्रेन की लेंथ जितनी होगी, ट्रेन की लंबाई आपको जो गिवन होगी वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बार बार दिमाग में सोचिए, नोट्स को पढ़िए, बार बार पढ़िए कि ये बोलना क्या चाह रहा है। कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा, ओके। चलो एक और पॉइंट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रेन में काफी क्वेश्चंस आते हैं कि अब पास कर दिया, स्टेशनरी है, मूविंग है, क्या नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इफ अ ट्रेन पासेज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर ट्रेन ने क्या किया है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पास किया है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब जो स्टेशनरी मतलब जो रेस्ट पे है, ठीक है, जो चल नहीं रही है, अभी खाली खड़ी है कोई चीज, सम लेंथ, ठीक है। इफ अ ट्रेन पासेज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैव सम लेंथ, जिसकी क्या है, कुछ लेंथ है, ठीक है, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज। अब पहले बात क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। अगर ट्रेन पास कर रही है किसी को, ठीक है, ट्रेन निकल रही है किसके, कोई चीज जो खड़ी है, जो रेस्ट पे, जो स्टेशन है, मतलब स्टेशनरी है, कहीं जा नहीं रही है, बस एक जगह पे स्थित है, ठीक है। जैसे कि जिसकी कुछ लेंथ है, आप समझते हैं कि किस चीज की लेंथ हो सकती है। जैसे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है तो प्लेटफॉर्म एक जगह पर ही रहता है ना, कहीं हिल डुल तो नहीं रहा, तो प्लेटफॉर्म की कुछ लेंथ होती है, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के बाद एक जंगल सा एरिया आ जाता है, उसमें ट्रेन चली जाती है, ठीक है। बट वो प्लेटफॉर्म पूरा एरिया तक थोड़ी रहता है कि हाँ, जहां से तुमने अगर दिल्ली से स्टार्ट किया और लखनऊ तक प्लेटफॉर्म पूरा बना हुआ है, कुछ टाइम के लिए प्लेटफॉर्म रहता है, ठीक है। या फिर एक पुल हो गया, या फिर कोई गुफा टाइप हो गई जैसा आता है बना हुआ, तो पुल भी तो क्या है, पुल साथ में थोड़ी चल रहा है ट्रेन की, पुल भी एक जगह पे स्थित है और उसका कुछ डिस्टेंस है, कुछ टाइम आप लेते हो ट्रेन कवर करने के लिए उसकी डिस्टेंस को चलते हुए, ठीक है। तो जो चीज खड़ी है और जिसकी कुछ लेंथ है, लाइक प्लेटफॉर्म, ब्रिज, पुल वगैरह, ये सब, ठीक है। तो उस केस में डिस्टेंस जो कवर करेगी ट्रेन, यानी ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला नहीं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। एंड फ्रेंड चिंता मत करिए, मैं आगे इसके बेसिस पे एक एक क्वेश्चन जरूर करवाऊंगी, ठीक है। तो क्या होगा, उस ट्रेन की लेंथ की, उस ट्रेन की लंबाई कितनी है, प्लस लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और क्या,
जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट लाइक पुल है मान लीजिए, प्लेटफॉर्म है या कुछ भी है, उसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस आ जाएगा ट्रेन का, ट्रेन ने जितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, आई थिंक आप समझ आ रहा है आपको। ठीक, चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। इफ ट्रेन पासिस एन अनदर ट्रेन, क्या करती है, अब कभी कभी क्या होता है, दो ट्रेनों वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक ट्रेन, ए ट्रेन ने बी ट्रेन को क्रॉस किया या पास किया। ठीक है, तो उसका देखते हैं। इफ ट्रेन पासिस एन अनदर ट्रेन स्टेशनरी और मूविंग, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को पास करती है, ठीक है, उसके साइड से निकल के जाती है, अब चाहे ट्रेन चल रही हो या रुकी हुई हो, ठीक है, केस यहाँ पे दोनों के लिए है, ट्रेन क्या हो रही हो, या तो चल रही हो या रुकी हुई हो, दोनों केसेस में then distance covered by either train or either train whatever you say। ठीक है, दोनों ट्रेनों में का डिस्टेंस जो आप निकालोगे, दोनों ट्रेनों में से किसी का भी आप बोलो कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अगर एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को पास किया है, चाहे वो खड़ी हो चाहे चल रही हो, दोबारा बोल रही हूँ, चाहे वो खड़ी हो चाहे वो चल रही हो, तो आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या होगा, कोई सी भी ट्रेन का, ए ट्रेन का या बी ट्रेन का। ठीक है, यहाँ पे कोई लिखा नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रेन की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन। आप क्या करोगे, दोनों ट्रेनों की लंबाई को जोड़ दोगे, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, दोनों ट्रेनों की लंबाई को क्या कर दोगे आप, सिर्फ जोड़ दोगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों को जोड़ो, आपकी डिस्टेंस आ गई, कुछ भी नहीं करना, इतना लंबा कैलकुलेशन या इतना सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल जोड़ दो। ठीक, फिर देखते हैं एक और चीज। ठीक है, देखो, इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ एक्स एंड वाई आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन with a speed of u and v respectively, then time taken by the trains to cross each other। अब जैसे मैंने रिलेटिव स्पीड में आपको बताया ही था कि अपोजिट डायरेक्शन में होता क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली हमेशा स्पीड प्लस होती है अगर आप रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको साथ में लेंथ भी दे दी गई हो, दो ट्रेनों की साथ में लेंथ भी दे दी कि ये इसकी लेंथ है एंड ये इसकी स्पीड है, तो बताओ कि दोनों ने एक दूसरे को कब क्रॉस किया। ठीक है, या कितना टाइम उनको लगा। ठीक, तो आपका फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला, x प्लस वाई यानी दोनों की लेंथ को ऐड कर दो अपॉन दोनों की स्पीड को ऐड कर दो। सिमिलरली समझ में आया, x प्लस वाई एंड u प्लस वाई यानी स्पीड को ऐड कर दो और लेंथ को ऐड कर दो, यानी लेंथ को जो ऐड करोगे वो ऊपर रखोगे, जो स्पीड होगी वो आपको नीचे रखोगे, आपका टाइम निकल के आ जाएगा कि इतने टाइम में इसको क्रॉस किया। ठीक है, सिमिलरली सेम केस क्या है, व्हेन इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, आपको पता है स्पीड माइनस होती है। ठीक है, देन टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, यानी जो तेज चल रही है, ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो कोई किसी ना किसी स्पीड में, कोई तेज चल रहा होगा, कोई धीरे चल रहा होगा, या कभी इक्वल चल रहा होगा। ठीक है, तो जो फास्टर ट्रेन जो पहले चल रही है उसने जो धीरे चल रही है उस ट्रेन को कब कितने टाइम में क्रॉस कर दिया, उसका फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि आप रिलेटिव स्पीड को माइनस करते हो, x प्लस वाई एंड u माइनस v। ठीक, ये कितने कॉन्सेप्ट हो गए अभी तक, 5 आपके कॉन्सेप्ट हो गए हैं। ये मैंने 6 इसलिए लिखा है क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया था जो था रिलेटिव स्पीड के दोनों केसेस का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो एक लास्ट और है कॉन्सेप्ट, उसको भी आप देख लीजिए। if two trains start at the same time from points p and q towards each other, क्या बोल रहा है ये, if two trains start at the same point time, दो ट्रेनें एक ही समय पर स्टार्ट होती हैं, कहाँ से, दो जगहों से, P और Q पॉइंट से, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, कैसे आ रही है ये, एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक, क्या हो रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी एक P यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन हुई क्या है, सेम टाइम पे, एक इधर आ रही है एक ये आ रही है। ठीक है, एंड आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक T1 एंड T2 टाइम इन रीचिंग पॉइंट्स Q एंड P। दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, इसने Q पे पहुंचने के लिए T1 टाइम लिया, इसने P पे पहुंचने के लिए T2 टाइम लिया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन P स्पीड एंड Q स्पीड, तो स्पीड बताओ P की और Q की, सिंपल फॉर्मूला √T2 रेशो √T1, T2 का विद रिस्पेक्ट टू T1 आप रेशो निकाल दोगे। ठीक है, ये आपको 6 कॉन्सेप्ट जो है मैंने समझाए हैं। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे, और ये और अच्छे से समझ में आएंगे जब आप क्वेश्चन करोगे। तो फटाफट से आप पहले इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एंड देन हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने अभी पॉइंट्स आपको बताए हैं उसी बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, उससे ऊपर अभी कुछ नहीं है। पहले आप ये तरीका सीखिए, इसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, तो चलो, अ ट्रेन कवर्स 85 मीटर इन पासिंग अ सिग्नल पोस्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ट्रेन ने कितना कवर किया, 85 मीटर कवर किया इन पासिंग अ सिग्नल पोस्ट। कोई टावर या पोस्ट है, ठीक है, सिग्नल का, उसको पास करने में ट्रेन ने लगाया 85 मीटर,
यानी 85 मीटर। मीटर लगा है यानी ना के बराबर लेंथ है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो, ना के बराबर है लेंथ, ठीक। 85 मीटर कितना होगा यार, थोड़ा सा होगा, ठीक है। तो बताओ ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ठीक। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई पोल को, कोई सिग्नल को, कोई स्टैंडिंग मैन को अगर कोई ट्रेन क्रॉस करती है जिसका कि ना के बराबर लेंथ है, तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी ट्रेन की, सेम हो जाएगी, जो कि आपकी क्या है, कवर की है उसने 85 मीटर में। आ जाएगा आपका 85 मीटर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहला ही कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर नेग्लिजिबल है, ना के बराबर आपकी लेंथ है, तो ट्रेन की लेंथ भी उसी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A 29 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a platform which is 100 मीटर लॉन्ग। एक 29 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। और 29 मीटर लॉन्ग, हे भगवान इतनी लंबी ट्रेन, ठीक है। passes a platform which is 100 मीटर लॉन्ग, ठीक। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जो कि 100 मीटर लंबी है, प्लेटफॉर्म जो लंबा है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन पासिंग द प्लेटफॉर्म। अब बताओ कि डिस्टेंस कितना कवर किया प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन ने। पहली बात तो इन्होंने इतनी लंबी ट्रेन बोल दी 29 मीटर की सिर्फ, ठीक है। 29 मीटर, तो आपको कैसे निकालना है कि एक 29 मीटर लंबी ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जो कि प्लेटफॉर्म 100 मीटर लंबा है, तो बताओ कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया उस प्लेटफॉर्म को पास करने में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्या होता है जब कोई स्टेशनरी चीज है, यानी यहाँ पे प्लेटफॉर्म रुका हुआ है, इसको अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, ट्रेन की लेंथ को ऐड कर दोगे, तो क्या ट्रेन की लेंथ 29 प्लस 100। कुछ था ही नहीं बेटा क्वेश्चंस में बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव में, ठीक है, जिसमें बच्चे हो जाते हैं बिल्कुल ही नल, बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं वो, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन। Trains of length 80 meter and 90 meter are moving in opposite direction at 10 meter per second and 7 meter per second respectively. Find the time taken by the trains to cross each other. ठीक है, क्या बोल रहा है ये, दो ट्रेन है जिसकी लेंथ है 80 मीटर और 90 मीटर, ठीक है। कैसे मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। जिसकी स्पीड क्या है, एक की है 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की है 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको निकालना है टाइम टेकन ऑफ बाय ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। पहली बात तो हम गिवन पार्ट्स लिखेंगे, लेंथ क्या है आपकी यहाँ पे, यानी जो मैंने आपको बताया था x क्या है आपका, क्योंकि हमें यहाँ पे आप पता चल गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा जहाँ पे लेंथ को, दोनों की लेंथ को प्लस करते हैं और दोनों की स्पीड को क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्लस या माइनस। कैसे जा रही है ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इसको प्लस करोगे, ठीक है। तो आपको x गिवन है यानी 80 मीटर, आपको y गिवन है यानी 90 मीटर, ठीक है। आपको u गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड एंड आपको v गिवन है 7 मीटर पर सेकेंड। लेट्स चेक यूनिट फर्स्ट, मीटर 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 पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड, गुड, सब कुछ सही है। अब करते हैं 80 प्लस 90 ऐड करना, हमने लेंथ ऐड करी, फिर हमने ये ऐड किया 10 प्लस 7, ठीक है। 80 प्लस 90 कितना होता है, 80 प्लस 90 होता है 170 और ये कितना होता है, करोगे आप क्या आ जाएगा आपका 10 सेकेंड, ठीक है। यानी कितना समय लगा उनको, 10 सेकेंड लगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, 10 सेकेंड उनको लगे उसको क्रॉस करने में, ठीक है। सेम एज अगर आप माइनस की बात करें जिसमें माइनस आता है तो वहां पे सिर्फ क्या फर्क होगा, सेम डायरेक्शन बोला जाएगा। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम, दोनों क्या हुआ, सेम समय पे स्टार्ट हुई फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। एक का ए है, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, और ये एक यहाँ से क्या हुआ, टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए से क्या हुआ, स्टार्ट हुई और इधर गई, ये बी से स्टार्ट हुई इधर आई, टुवर्ड्स ईच अदर एंड आफ्टरवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ आई, एंड आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, जहाँ पे ना दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, दे टेक 25 आवर एंड 9 आवर इन रीचिंग पॉइंट्स बी एंड ए। यानी इसने कितना लिया, ये बी पे पहुंचा 25 घंटे में और ये इस पे पहुंचा 9 घंटे में, यानी 9 घंटे में। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन। गिवन है आपका, क्या गिवन है आपका, T1 आपका गिवन है 25 आवर एंड T2 आपका गिवन है 9 आवर। इसने पूछा है रेशियो बताओ ए की स्पीड का विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब फर्स्ट ट्रेन की स्पीड का विद रिस्पेक्ट टू बी। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन with respect to second train,
ठीक, कैसे निकालना था, कैसे बताया था, क्या करोगे आप, रेशो T2 रेशो T1, यही फॉर्मूला था ना, यही समझाया था ना मैंने आपको। तो क्या हो जाएगा T2 9:25 एंड ऑलमोस्ट फ्रेंड्स हमेशा आपको जब ये अंडर रूट वाली चीजें आती है ना कॉम्पिटिटिव में, तो कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो सॉल्व आउट हो जाता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं आता जो आप फंसोगे। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 3:5, ठीक है, इसका रूट क्या हो जाएगा आपका 3:5। तो कितना आ गई स्पीड फर्स्ट ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, 3:5। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और इसके बेसिस पे आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आप ये मत बोलिएगा कि इतना इजी क्वेश्चन आएगा या कुछ भी आ सकता है, और अगर नहीं भी आया तो ये चीजें आपके हार्ड वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होती हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप यही चीज होता है, देन आपको आगे जो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो दिखाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर करना, कुछ और समझना है तो वो भी प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर करिए जहां तक आप शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।